जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है समस्या और समाधान कार्यक्रम में। मैं आप सभी के समक्ष फिर से मौजूद हूं एक बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करने के लिए, एक ऐसे ग्रह के विषय पर चर्चा करने के लिए जिसका सीधा सीधा प्रभाव जनमानस पर, आप पर, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर, इस पृथ्वी में रहने वाले एक प्रत्येक जीव पर, मनुष्य पर, हर एक प्राणी पर पड़ता है। क्यों पड़ता है, बात करेंगे कि ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में, एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो क्या विषय है? वो है चंद्रमा, जिसका पौराणिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है और ज्योतिष के आधार पर चंद्रमा, जिनको हम ग्रह के रूप में भी जानते हैं, उनका ज्योतिष में भी बहुत बड़ा महत्व है, जिस पर बहुत कम चर्चाएं होती हैं। हम सुनते हैं, आप सब भी सुनते और देखते होंगे कि शनि ग्रह पर बहुत चर्चाएं होती रहती हैं, गुरु ग्रह पर बहुत चर्चाएं होती रहती हैं, भिन्न भिन्न अन्य ग्रहों पर। ज्यादातर लोग इन्हीं ग्रहों पर चर्चा करते हैं, राहु पर, केतु पर, अन्य सभी ग्रहों पर बहुत चर्चाएं मैंने भी सुनी है और देखी है। चंद्र ग्रह के विषय पे बहुत कम बात होती है और मैं समझता हूँ, मेरे खुद का ये अध्ययन कहता है कि हमें इस ग्रह को जितना हम नजरअंदाज कर रहे हैं, ये उतना ही हमारे लिए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका सीधा सीधा संपर्क व्यक्ति के शारीरिक संरचना, अर्थात जो हमारा शरीर है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस वायुमंडल में हम रहते हैं, ये सब कुछ प्रभावित होता है चंद्र ग्रह से। विज्ञान भी कहता है कि वयस्क व्यक्ति के शरीर के अंदर 60 से 70% जल होता है, जल का महत्व होता है, जल की पर्याप्त मात्रा होती है। पृथ्वी पर भी विज्ञान कहता है कि 71% तक जल होता है। ये जल तत्व का सीधा सीधा संबंध चंद्रमा से है। अगर हमारे जितने भी सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत जितनी भी तिथियों का चयन किया जाता है, उनका सीधा सीधा संबंध चंद्रमा से है। अमावस्या का सीधा सीधा संबंध है, पूर्णिमा का, जितनी भी तिथियां हम लोग चयनित करते हैं, जिनका चयन किया जाता है, वो चंद्रमा से ही किया जाता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक ज्योतिष में कहे गए हैं। पौराणिक रूप से अगर आप जानते हो तो चंद्रमा का सीधा सीधा जो संबंध है वो ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया, उनकी संतान कहा गया है। उनकी संतान के रूप में हम चंद्र को जानते हैं। चंद्रमा जो है, जो 14 रत्न अमृत मंथन के दौरान जो हमें प्राप्त हुए हैं, उन 14 रत्नों में से एक रत्न के रूप में चंद्रदेव को पौराणिक रूप की कथाओं में कहा गया है, बताया गया है। ब्रह्मा का भी स्वरूप कहा गया है चंद्रमा को। चंद्रमा का इसलिए हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक राशि को 2.25 दिन से लेकर के और 2.5 दिन के अंतर अंतर एक राशि को ये परिवर्तित कर देते हैं। बहुत तेज गति से चलने वाले, जैसे हमारा मन जितनी तेज गति से चलता है, वैसे ही जन्म कुंडली में चंद्रमा भी अपनी गति को प्राप्त करते हैं। तो चंद्रमा का आपकी जन्म कुंडली में अच्छा रहना बहुत जरूरी है। जो भी औषधियां होती हैं, उनका सीधा सीधा स्वामित्व चंद्रदेव को कहा गया है। तो चंद्रदेव का महत्व बहुत ज्यादा है और मैं आज आप लोगों को भी समझाना चाहता हूं कि चंद्रदेव या चंद्र ग्रह के विषय पर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों नहीं होती है, होनी चाहिए। और ये जानना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा का जो संबंध सीधे सीधे जल तत्व से है, जल से है। हमारे शरीर में 70% जल है, तो हमारा जो शरीर संचालित हो रहा है वो मन से संचालित होता है। तो मन माता का कारक, स्त्री तत्व का कारक, आरोग्यता का कारक, सौभाग्य का कारक, इन सभी चीजों का जब कारक चंद्रमा है। 27 नक्षत्र, जिन नक्षत्रों को देखकर हम विवाह की तिथियों का चयन करते हैं, जिन नक्षत्रों को देखकर बच्चे का जो जन्मकालीन नामकरण करते हैं, चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही उस जातक की चंद्र राशि कही जाती है। तो आप ये देखिए कि जन्म से लेकर और मरण तक चंद्रमा का हमें हर समय पर हमें आवश्यकता होती है। तो हम उस ग्रह को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? अब इसका महत्व मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बनाऊंगा, अंत तक बनी रहेगा। और चंद्रमा को नजरअंदाज करने के क्या नुकसान होते हैं और चंद्रमा को सही अपने जन्म कुंडली के हिसाब से अपने प्रभाव में रखने के क्या फायदे होते हैं, इन सभी चीजों पर आज मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको कि चंद्रमा किन ग्रहों के कारण पीड़ित होता है और उन पीड़ित हो जाने की वजह से हमें किन किन चीजों का नुकसान उठाना पड़ता है। तो नजरअंदाज नहीं करना है चंद्रमा को। चंद्रमा राहु के समक्ष जब आ जाता है, राहु और चंद्रमा की जब युति होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। केतु के साथ चंद्रमा आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको भी हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो राहु चंद्र ग्रहण दोष, केतु चंद्र ग्रहण दोष। यहाँ पर राहु भी चंद्रमा को पीड़ित कर सकता है, चंद्रमा को शनि पीड़ित कर सकता है। अर्थात चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं, वो अगर शुभ ग्रहों के साथ आ जाए, आपने अगर ज्योतिष में मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, तो अगर वो शुभ ग्रहों के साथ आ जाए तो बड़े अच्छे राजयोग बना देते हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा आ गए
तो क्या बन जाता है, गज केसरी राजयोग बन जाता है। चंद्रमा अगर शनि के साथ आ जाता है तो विषकंटक दोष बन जाता है। तो आप समझिएगा कि चंद्रमा जिस ग्रह के साथ, शुभ ग्रहों के साथ आएंगे तो शुभ परिणाम, अशुभ ग्रहों के साथ आएंगे तो अशुभ परिणाम। और यहाँ पर एक मंगल ग्रह ऐसा है जो चंद्रमा के साथ आता है, जिसको हम शुभ या अशुभ की श्रेणी से अगर हटा करके देखते हैं तो मंगल के साथ लक्ष्मी राजयोग बनाता है। तो ये समझिए कि चंद्रमा जन्म कुंडली के लिए या हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, जनजीवन के लिए, हर एक प्राणी के लिए जन्म कुंडली के हिसाब से उसको महत्व देना बहुत जरूरी है और उसके महत्वता को समझना जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि राहु चंद्र की जब युति किसी जातक की जन्म कुंडली में हो जाती है तो उसका मन हमेशा पीड़ित रहता है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा, आज ये मेरी बातें आप नोट करके रख लीजिएगा और इन बातों पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और अपनी जन्म कुंडली में देखने का प्रयास कीजिएगा या जन्म कुंडली में दिखवाइएगा कि अगर आप इन चीजों से पीड़ित हैं तो देखिएगा 100% आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। देखिए, घर में कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा मिल जाए, आस पड़ोस में, अपनी मित्र मंडली में, कहीं भी कोई आपको ऐसा व्यक्ति अगर मिलता है जो कि किसी की बात को मानता नहीं है, समझता नहीं है और समझने का प्रयास करता भी नहीं है, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, आपकी कही गई बात को ध्यान से ना तो सुनना है, ना समझना है और ना ही आपकी बात पर किसी भी तरीके का इंप्लीमेंट करना है। 100% उसका चंद्रमा आपको पीड़ित मिलेगा। चंद्रमा पीड़ित होने के मैंने आपको कुछ अभी उदाहरण दिए हैं जन्म कुंडली में। राहु से चंद्रमा पीड़ित होता है, केतु से चंद्रमा पीड़ित होता है, शनि से चंद्रमा पीड़ित होता है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि होने से चंद्रमा पीड़ित होता है, अशुभ भाव में बैठने से यानी 6, 8 और 12 भाव में बैठने से चंद्रमा पीड़ित होता है। चंद्रमा तीसरे भाव में बैठने से भी पीड़ित होता है, क्योंकि तीसरा भाव त्रिषडाय भाव कहा जाता है। 11वें भाव में बैठने से पीड़ित होता है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि और अशुभ ग्रहों के साथ बैठने से ये चंद्रमा पीड़ित होता है। तो जब चंद्रमा पीड़ित होने के मैंने नुकसान बताए, चंद्रमा मन का कारक है, सौभाग्य का कारक है। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि बहुत से लोग दवाइयां लेते रहते हैं, बीमार है लेकिन दवाइयां ले रहे हैं, उनको आराम नहीं हो रहा है। जानते हैं, अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, आप कितनी भी दवाई खाइए, आपके शरीर को दवाई नहीं लगेगी। दवाई अगर लगेगी तो चंद्रमा का ठीक होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा इकलौता एक ऐसा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ता है और तेज गति से एक राशि को परिवर्तित करता रहता है। तो सोचिए कैसा आज हमारा मन है, उसी हिसाब से हम खाएंगे, आज उसी हिसाब से आज की पूरी दिनचर्या, आज का पूरा जो दिन है हमारा, वो डिसाइड हो जाएगा कि आज हमारा मन कैसा है। आज हमारा मन अगर अच्छा है तो अच्छे मन से आज हम अच्छा भोजन भी करेंगे, अच्छा काम भी होगा और दिन भर हमारा सारा मूड जो है वो बहुत बढ़िया बना रहेगा। अगर सुबह ही आपका मन खराब हो गया, यानी चंद्रमा, मन सीधा सीधा समझिएगा, मन का इंडिकेशन सीधे सीधे चंद्रमा से है। तो अगर आज का चंद्रमा आपका खराब है तो समझ जाइए कि आज का दिन ना आपको खाना खाना अच्छा लगेगा, आज किसी न किसी से झगड़ा होगा, कहीं ना कहीं मन मुटाव हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी के साथ में आपकी द्वेष भावना हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और डे बाय डे के हिसाब से इसको कैलकुलेट करके चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चंद्रमा जिन ग्रहों से पीड़ित होता है उसके विषय पर मैंने आपको बताया और पीड़ित होने के क्या नुकसान होते हैं वो मैंने आपको बताया। आप समझ जाइए कि जीवन का 70% हिस्सा, आज का पूरे दिन का या एक दिन की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक दिन की कैलकुलेशन में से 70% हिस्सा चंद्रमा के हाथ में है। आप समझिए कि आप जब सुबह उठेंगे, सुबह उठ करके जब आपकी सबसे पहले आंखें खुलेंगी तो आंखें खुलने के बाद में डिपेंड हो जाएगा वहीं से कि अब 70% चंद्रमा ही डिसाइड करेगा कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। गोचर, जिसकी ज्योतिषगण चर्चा करते हैं ना बार बार कि आज का गोचर ऐसा है, आज का ये राशि फल है, आज का ये राशि फल है, आज आपकी राशि ये रहने वाली है, आज आपके साथ ये होने वाला है। वो जो राशि की जो गणना होती है, प्रत्येक दिन की जो राशि फल आपको बताया जाता है, उसकी गणना भी चंद्रमा से की जाती है। आपका चंद्रमा आज कौन सी राशि में गोचर कर रहा है, आपकी राशि के हिसाब से आज चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहा है। तो सोचिए चंद्रमा का कितना बड़ा महत्व है आपके जीवन में और इसी को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं करना है। अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है, कहीं पीड़ित तो नहीं है। देखिए, मैंने एक उदाहरण आपको बताया कि कोई व्यक्ति अगर किसी की बात मानने को तैयार नहीं है ना, किसी का मन एकाग्र नहीं रहता, किसी का मन भटकता रहता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, बच्चे किसी की बात मानते नहीं है, बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, ऐसे अन्य बहुत सारे सैकड़ों रीजन ऐसे हैं जिससे पता लगता है कि चंद्रमा पीड़ित है। और उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी आपको तभी मिल सकती है जब आप जिस जातक को भी ऐसी अवस्था में देख रहे हैं उसकी जन्म कुंडली का आप विश्लेषण करके और पता लगा सके कि चंद्रमा कहाँ पर है और कौन से भाव में विराजमान है और किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। ये तो बात होगी पीड़ित होने की, उसके प्रभाव की और किस तरह से आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करता है।
अब हम बात करेंगे कि इसके प्रभावों से कैसे बचना कैसे है और उनको कैसे प्रसन्न करना और प्रसन्न करने से क्या लाभ मिलेगा। और ये जो आज मैं आपको जानकारी दूंगा इसको आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा। मात्र 7 दिन आप अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना। जो उपाय आज मैं आपको चंद्रमा के लिए बताऊंगा, इन 7 दिनों में आप अपने जीवन में अंतर देखना। इन 7 दिनों में आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन देखना। जो लोग रात को सो नहीं पा रहे ना, अनिद्रा का शिकायत जिनको हो रही है, चंद्रमा पीड़ित है, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, शराब का सहारा लेना पड़ रहा है, डिप्रेशन मिटाने के लिए धूम्रपान का सेवन करना पड़ रहा है, 100% अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आपको किसी ऐसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मुझे इसकी वजह से नींद आ रही है। अनिद्रा की अगर आपको शिकायत है, डिप्रेशन में अगर आप चले गए हैं, एंजाइटी अगर आपको आज आप हो रही है, इन सभी चीजों की जड़ है चंद्रमा। आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक रहेगा, मैं 100% आपको इस वीडियो के माध्यम से गारंटी दे रहा हूं, जबकि ज्योतिषगढ़ गारंटी नहीं देते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा ठीक होगा तो आप 100% किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को जीत जाएंगे। और ये जीवन किसी युद्ध से कम नहीं है जो सुबह से शुरू होता है और 24 घंटे में सेम लड़ाई रहती है। और एक और चीज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिन लोगों को लगता है ना महीने में 30 दिन है और वो 30 के 30 दिन बिल्कुल बराबर जा रहे हैं, इक्वल जा रहे हैं, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हो रहा है। लाइफ सुबह से शुरू हुई, शाम होते होते बिल्कुल जीरो एंड हो गया, फिर अगले दिन की शुरुआत हुई, फिर एंड हो गया, फिर अगले दिन की शुरुआत हुई, ऐसे पूरा महीना चला गया, पूरा साल व्यतीत हो गया, 20 साल चले गए, 15 साल चले गए, लेकिन लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। लाइफ में वही सब कुछ बोरिंग जैसा लग रहा है कि बस वही लाइफ है कि जाओ करो, बस उतनी ही लाइफ है। जिसकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हो रहा, समझ जाइए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है। लाइफ में एक्साइटिंग है, हमारे चारों तरफ है, इस प्रकृति में है, ये प्रकृति चारों तरफ से एक्साइटेड है, सब कुछ देना चाहती है। इस प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, इसने ऐसी वो चीजें आपको दी हैं, चाहे वो खान पान से संबंधित हो, चाहे आपकी दिनचर्या से संबंधित हो, आपकी लाइफ को सब कुछ देने के लिए इस प्रकृति ने सब कुछ पहले से तैयार करके रखा है। बस आप उस प्रकृति से ले नहीं पा रहे हैं। क्यों ले इसलिए नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपका चंद्रमा पीड़ित है, यानी आपकी बॉडी का 70% पार्ट पीड़ित है। तो 30% से कौन व्यक्ति क्या ही कर पाएगा? आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस बात पर इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है और इस पर मेरी जो रिसर्च है, इस पर मेरी जो गणना है, मैं हजारों कुंडलियों पर इसकी पूरी विवेचना करने के बाद आज मैंने इस वीडियो को बहुत ही ये कह लीजिए कि भावुक होकर के कह लीजिए, या ये कह लीजिए पूरी रिसर्च करने के बाद मैंने इस चीज को पूरा इम्प्लीमेंट किया है और उसके बाद मैं आज आप लोगों के सामने इसको शेयर कर रहा हूँ। चलिए, ये सब बातें जरूरी थी आपको बतानी। अब इसके उपाय पर हम आज चर्चा कर लेते हैं। उपाय कैसे करना है, बहुत सिंपल उपाय बताऊंगा और ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। और मैं केवल आपकी जिंदगी के 7 दिन चाहता हूं और इससे ज्यादा नहीं, केवल 7 दिन ये उपाय आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और इससे ज्यादा आप इंप्लीमेंट मत करिएगा। अगर आपको लाभ मिले तो आगे करते रहिएगा, नहीं तो 7 दिन के बाद आप इसको बंद कर दीजिएगा। इसको लिख लीजिए, मैं एक मंत्र आपको दे रहा हूँ और ये मंत्र आपको जो करना है, इसके लिए ना आपको नहाने की जरूरत है, ना आपको अपने बिस्तर से उठने की जरूरत है, आप ना ही इसके लिए आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की जरूरत है। शुरुआत के 7 दिन केवल उठते ही आपको ये काम करना है। ये मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। ओम एम क्लीम सोमाय नमः। दोबारा दोहरा देता हूं, ओम एम क्लीम सोमाय नमः। ये मंत्र सुबह सुबह उठ करके एक माला आप बिस्तर पे उठ करके आप कर लीजिए, आप बाहर आंगन में जाकर के कर लीजिए, आप पार्क में जाके कर लीजिए। मैं इसके लिए ना तो आपको ये बता रहा हूँ कि कोई आपको किसी आसन की जरूरत है, ना आपको स्नान की जरूरत है, ना आपको शुद्ध होने की जरूरत है, ना आपको अशुद्ध होने की जरूरत है। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप बीमार हैं, आप अगर स्वस्थ हैं, आप पार्क में टहलने गए हैं, आप जहां भी जिस भी अवस्था में हैं, उस अवस्था में इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। लेकिन 108 बार कम से कम आपको ये मंत्र करना है, केवल ये मंत्र करना। और एक और चीज ध्यान रखनी कि जब इस मंत्र को आप करेंगे तो उस समय आपकी जीवा नहीं हिलनी है, अर्थात मन है अंतःकरण में इस मंत्र का जाप आपको करना है। जब आप जाप करेंगे तो आंखें खुली रहें या बंद रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस मंत्र का जाप करते वक्त आपकी जीवा नहीं हिलनी चाहिए, अर्थात ये मंत्र आपको मन ही मन में करना है। और इसका 7 दिन केवल ये प्रयोग 7 दिन करिए और बाकी की दिनचर्या में आपकी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ना मैं कह रहा हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए, ना मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ और कीजिए। ये करके देखिए, अगर आपकी लाइफस्टाइल में सुधार आता है। इस वीडियो के अंत में ये इम्प्लीमेंट करने के बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में इस मंत्र का प्रयोग करने से क्या क्या लाभ है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी आगे। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय श्री राधे, नमस्कार।